तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ज़्यादा बात करने से अच्छा है कंटेंट की बात करें, क्योंकि ये जो है यहाँ आपको नॉलेजेबल जैसे चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए, जैसे इसमें आपको एक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रूपांतरण। रूपांतरण जो हमारा होता है, इसका कंडीशन ही होता है कि जो हमारा सेंटेंस हो, क्या हो? जो हमारा सेंटेंस हो। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस हो, इस सेंटेंस के जो है दो हिस्से देखे जाते हैं। एक हिस्से में क्या होता है, उसका मीनिंग होता है। क्या? मीनिंग। और दूसरे हिस्से में क्या होता है, उसका जो है स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर होता है। तो एक में मीनिंग होता है सेंटेंस का, और दूसरे में क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। मीनिंग का मतलब क्या हो गया? अर्थ। मीनिंग माने क्या? अर्थ। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। क्या होता है? संरचना। यानी यहाँ क्या कह रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप रूपांतरण करते हैं सेंटेंस का, तो वहाँ पर जो सेंटेंस हमारा होता है, यहाँ पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो मीनिंग देखा जाता है और दूसरा स्ट्रक्चर देखा जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि आप जो है मीनिंग को जो है नहीं चेंज कर सकते, कि नो चेंज, नो चेंज क्या? मीनिंग। यानी आपको मीनिंग नहीं बदलना है। जो वाक्य होगा उसका मीनिंग नहीं बदलना है, लेकिन वाक्य का जो स्ट्रक्चर है चेंज। क्या? चेंज। तो चेंज क्या करना है? वाक्य का रचना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि इसका सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं बदलेगा, यानी उसका जो भाव होता है वो नहीं बदलना है, लेकिन जो उसका रचना है उसको हमें बदलना है। तो अगर आपको भाव ना बदलना हो लेकिन रचना बदल देना हो, तो इस तरह से इसको रूपांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी हो गया कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सेंटेंस। क्या लेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सेंटेंस। क्या लेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सेंटेंस इन विच, क्या लेंगे? इन विच वी चेंज, क्या लिखेंगे? वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज। क्या लिखेंगे? सेंटेंसेस। तो हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सेंटेंस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बट नॉट चेंज। क्या? बट नॉट चेंज इट्स मीनिंग। क्या? इट्स मीनिंग। तो अब आपको पता लगा यहाँ पर जो है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होता है, क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप जो है जो एक प्रकार का सेंटेंस है इन विच, जिसमें आप क्या करते हैं कि वी चेंज द स्ट्रक्चर, कि हम जो है वाक्य का रचना तो बदल देते हैं, बट नॉट चेंज इट्स मीनिंग, लेकिन इसका जो भाव होता है, जो अर्थ होता है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। आपको पता लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सेंटेंस इन विच वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बट नॉट चेंज इट्स मीनिंग। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या है कि इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। एक का नाम होता है रिमूव। क्या बोलते हैं? रिमूव। रिमूव का मतलब हो गया हटाना। क्या होता है? हटाना। तो एक हो गया रिमूव यानी हटाना, और वहीं दूसरा वर्ड फिर यूज़ किया जाता है कि री राइट। क्या बोलते हैं? री राइट। तो रिमूव का मतलब हटाना, लेकिन री राइट का मतलब होता है पुनः क्या करना? पुनः लिखना। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया
कि जो चीज़ें आप रिमूव कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को जिसको आप रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उन्हीं को फिर हमें क्या करना है, पुनः लिख देना है। यानी जो चीज़ आप हटा रहे हैं उसको जो है पुनः जो है क्या करना है, लिख देना है। यानी जो हटा है उसको जिस स्थान पे था फिर से लिख देना। तो दो तरह से आपसे पूछे जाते हैं, रिमूव और रीराइट। क्या पूछे जाते हैं? दो तरह, रिमूव और रीराइट। अब यहाँ देखिए एक हमारा एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। इस एडवर्ब का नाम क्या है, टू। क्या नाम है, टू। ये क्या होता है, ये निगेटिव सेंस देता है। कैसा? ये जो है टू का मतलब क्या हो गया, निगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। तो इससे हमें क्या मिलता है, नेगेटिव सेंस यानी नकारात्मक। टू का मतलब हो गया ओवर लिमिट, यानी जितना होना चाहिए, कहते हैं ना कि टू मच, बहुत ज़्यादा होगी, अब सह नहीं जाइए। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर टू का मतलब हो गया नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पर हमारा आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, एडवर्ब टू। तो एडवर्ब टू आज आप पढ़ेंगे जिसमें कैसे हम टू को हटाते हैं और कैसे लगाते हैं, यानी कि रिमूव कैसे हम टू को करेंगे और रीराइट कैसे करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन क्या है, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको एडवर्ब टू जो है कैसे रिमूव करते हैं, कैसे रीराइट करते हैं, ये चीज़ें अब आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो में आपको फार्मूला केवल मिलेगा कि कैसे हम चेंज करते हैं। बाकी चीज़ों को देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, इसका पार्ट 2 या पार्ट 3, पार्ट 4। तो एक क्रम से ऐसे चलता रहेगा, थोड़ा गैपिंग से, बट अगर कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो बेहतर आप सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा कि जैसे आपका लिखा है कि सब्जेक्ट हो गया, राइट, प्लस यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो गया, प्लस यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का, प्लस यहाँ आपका आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद फिर आपका क्या आता है, टू का प्रयोग होता है, प्लस यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब यहाँ आप देखो जिससे सब्जेक्ट लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखा है, फिर यहाँ पर एडवर्ब कौन सा, टू आ गया, और एडजेक्टिव हो गया टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का अगर वाक्य है जिसमें आपको जो है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो टू लिखा है इसी टू की बात हो रही है कि ऐसे वाक्य में आपको क्या करना होगा, टू को रिमूव करना होगा, यानी टू को क्या करना होगा, हटाना होगा, राइट। तो अगर टू को आपको हटाना है तो आपको ये सीखना होगा कि टू को हटाओगे लेकिन टू के स्थान पे तो कुछ तो लिखना होगा ना, तभी तो टू हटेगा। तो अब यहाँ आप देखिए जो है क्या होता है कि आपने जो यहाँ का सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया, प्लस जो टू होता है टू किस में बदल जाता है, सो में बदल जाता है। किस में, सो में। यानी टू को आप किस में बदलेंगे, सो में चेंज करेंगे। जो उसका आपका एडजेक्टिव आता है टू वाले के साथ, सो के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, एडजेक्टिव को लिख देंगे, प्लस यहाँ हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका, दैट का प्रयोग करते हैं, और दैट के बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट यहाँ आता है, कहाँ, जो यहाँ पर ये जो पहला सब्जेक्ट दिया है, जैसे अगर यहाँ सब्जेक्ट आई आ गया, यहाँ आपका वी आ गया, यहाँ का सब्जेक्ट यू आ गया, यहाँ का सब्जेक्ट क्या, दे आ गया, अगर यहाँ का सब्जेक्ट ही आ गया, यहाँ का सब्जेक्ट सी आ गया, अगर यहाँ का सब्जेक्ट क्या आ गया, नेम आ गया, नेम में क्या, जिसे नेम में दो होता है ना, ये तो सिंगुलर नंबर आ सकता है या कैसा आ सकता है, प्लूरल नंबर का, या अब आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपका ये भी आ सकता है, यहाँ का सब्जेक्ट इट आ जाए। अगर ए नहीं आया है यहाँ का सब्जेक्ट तो आपका ऐसा हो सकता है नॉन, कौन सा, नॉन लिविंग, क्या लेंगे, नॉन लिविंग। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका जिसमें टू एडवर्ब यूज हुआ है, जब उसको आप ट्रांसफॉर्मेट करेंगे, सेंटेंस को बदलेंगे, तो वहाँ पर टू को रिमूव करना है, तो टू तो सो में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा, यानी टू के साथ में जो सब्जेक्ट आया होगा, ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, आई हो सकता है, वी, यू, दे, ही, सी, नेम किसी का, नेम में क्या,
कि सिंगुलर नंबर का नाम हो सकता है या प्लूरल नंबर का, लेकिन किसी का नाम होने के बजाय इट आ सकता है। इट नहीं आया तो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब क्या, निर्जीव चीज़ों का, तो इनमें निर्जीव चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अगर मान लो सब्जेक्ट आपका क्या आ गया, आई आ गया, क्या आ गया, आई, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। अगर यहाँ का आपका सब्जेक्ट मान लो जैसे वी है तो वी हो गया। यहाँ अगर यू सब्जेक्ट आया है तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। यहाँ का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे। अगर यहाँ आपका सब्जेक्ट दे आया है तो यहाँ भी आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। अगर यहाँ आपका सब्जेक्ट ही आया है तो आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। यहाँ का सब्जेक्ट शी आया है तो आप क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। लेकिन ने अगर सिंगुलर नंबर किसी व्यक्ति का नाम है तो आपको पता है कि सिंगुलर नंबर में चाहे सब्जेक्ट आपका ही आएगा और चाहे क्या आएगा, शी आएगा। अरे भाई आप खुद सोचिए, अगर एक वचन का जो आपका सब्जेक्ट है अगर उसमें क्या है किसी एक व्यक्ति का नाम आ गया तो चाहे ही लगेगा चाहे शी। अगर मेल है तो क्या लगेगा, ही, और फीमेल है तो शी का प्रयोग होगा। लेकिन जब प्लूरल नंबर की बात आएगी तो प्लूरल नंबर के लिए आपको मालूम है जो सब्जेक्ट लगता है वो क्या लगता है, दे का प्रयोग होता है। फिर यहाँ लिखा है इट। इट का मतलब होता है अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या आया हो, इट आया हो, तो इट वाले सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, वन में, किस में, वन में या किस में, वी में प्रयोग करते हैं। अगर इट सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, कि जो इट सब्जेक्ट आएगा इसको हम किस में, वन में या वी में, चाहे वन सब्जेक्ट बना लीजिए चाहे वी, लेकिन कब बनाएंगे, जब यहाँ का सब्जेक्ट इट हो। नॉन लिविंग अगर है तो इसका जो है सब्जेक्ट वन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वी भी हो सकता है। लेकिन नॉन लिविंग का एक और सब्जेक्ट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, इट भी हो सकता है। यानी कि नॉन लिविंग जैसे बुक हो गया, पेड़ हो गया, किताबें मतलब इससे जो हो गई, या टेबल हो गया, या मौसम हो गया, या पानी हो गया, ये सब चीज़ें हैं ना, धूप गर्मी, ये सारी चीज़ें जो है अगर नॉन लिविंग में आते हैं तो इसके दो सेंस हैं, एक तो वन या बी बना सकते हो सब्जेक्ट, या तो इट। चाहते तो यहीं बगल में हम जो है वन और बी प्लस इट लगा देते, नहीं लिखे। इसका कारण है कि इट के साथ एक थोड़ा सा और नियम होता है। अब यहाँ देखिए, तो इनमें से कोई सब्जेक्ट है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आपने लगा दिया, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, कैन, क्या, कैन नॉट, या क्या हम लिखेंगे, कुड नॉट। कौन सा, कुड नॉट। यानी अगर ये हमारा प्रेजेंट में है, हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमारा किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका, कैन नॉट का। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमारा किस में हो, पास्ट में हो, अगर भाई किस में है, पास्ट में है, तो इसका मतलब हम वहाँ पर क्या करेंगे, कुड नॉट लगाएंगे। यानी अगर इज, आर, एम है या कोई भी प्रेजेंट में चारों टेंस में से किसी पे भी आ रहा है तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कैन नॉट का। लेकिन अगर पास्ट में आ गया तब क्या प्रयोग करेंगे, तो अगर पास्ट में आता है तो यहाँ हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ का टू है ये भी हट जाता है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अगर कुछ दिया है तो ये अदर वर्ड्स आ जाता है, कोई दिक्कत। यहाँ वाले में, इट वाले में आप समझिए कि अगर नॉन लिविंग का आ गया है, किसका, नॉन लिविंग अगर आ गया है तो इट जब जैसे वन और भी प्रयोग होता है तो यही जो कैन और कुड की बात है ये सेम टू सेम सब पे लॉन्च हो जाते हैं। किस पे, चाहे जो भी होंगे सब पे लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन इट वाले कंडीशन में जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। ये सब पार्ट जो है इधर जो देख रहे हैं ये आपका एक्टिव वॉइस रूप में ये सब दिख रहा है, राइट। लेकिन जब यहाँ नॉन लिविंग आएंगे तो इसको इट के साथ हम पैसिव वॉइस में, यानी हम यहाँ कैन नॉट बी का प्रयोग करते हैं, या किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट बी का प्रयोग। बी का मतलब हो गया कि यहाँ नाउन भी आ सकता है, क्या, नाउन भी आ सकता है, लेकिन कैन नॉट बी या कुड नॉट बी। और जो यहाँ पर वर्ब की बात है, अब यहाँ पर जब बी का प्रयोग हुआ तो वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ए वाला पार्ट हमारा क्या होता है, जब नॉन लिविंग अगर आ गया सब्जेक्ट हमारा तो यहाँ हम कैन नॉट बी या कुड नॉट बी लगाएंगे, लेकिन ये पैसिव वॉइस में बनाएंगे। किसमें, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सबके साथ तो हम एक्टिव वॉइस में इस रूप में लिख लेंगे कैन नॉट, कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब नॉन लिविंग में अगर वन और बी से बनाओगे
इट को मतलब नॉन लिविंग को ही अगर आप किससे 1 या वी से बनाओगे तो भी एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन जब आप इसका सब्जेक्ट क्या दे दोगे, इट दे दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी या कौन सा, कुड नॉट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो क्या था फार्मूला ए जो है डिफाइन हुआ और अच्छे से इसको जो है अप्लाई करना बताया गया कि कैसे हम करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम वाक्यों को बेहतर बना पाएंगे, कैसे हम इसको अच्छे से बना पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि कैसे हम चेंज करें, तो इस सब देखने के लिए आप अगले वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें आपको बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि कैसे जो है आप टू को रिमूव सो में कर ले रहे हैं और कैसे इन सब चीज़ों को जो है आप अच्छे से बदलना सीख पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।